ये ऐसा मुनफरिद गांव है जहां कोई बेनमाजी नहीं, कोई भिखारी नहीं है, तमाम कब्रें एक जैसी हैं। यहाँ पर कोई तंबाकू नोशी नहीं करता, मसाजिद में निकाह किया जाता है और शादियां बिल्कुल सादा होती हैं। तो आइए देखते हैं चक नंबर। ये दीवारों पर एक पब्लिक सर्विस मैसेज पे लिखा हुआ है और इस पूरे गाँव में कोई भी सिगरेट नहीं पीता, ना ही कोई दुकानदार अरसा दराज से सिगरेट रखता है। हमने भी इसकी खोज लगाने की सोची है, तो आइए कुछ दुकानों पे चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वाकई यहाँ सिगरेट नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके पास से सिगरेट मिलती है? नहीं, शुरू से नहीं रखते? नहीं, तकरीबन 10-12 साल हो गए। अच्छा, यहाँ किसी और गांव में किसी दुकान से मिल जाएगी सिगरेट? नहीं, कहीं से भी कोई भी नहीं रखता, लोग मांगते भी नहीं? नहीं, सबको पता है, कहीं से मिली नहीं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। जहां इस गांव में बहुत सी चीजें मुनफरिद हैं, वहीं दौरे जदीद के हिसाब से एक अनोखी बात यह भी है कि यहाँ कब्रिस्तान में मौजूद तमाम कब्रें एक जैसी हैं और इस शहर खामोशा में तमाम कब्रें कच्ची हैं। और ये कच्ची कब्रें मजबूरी नहीं है, बल्कि एक मुत्तफिका फैसला है इस दही इलाके के तमाम लोगों का। उनका ये मानना है कि इस्लामी तर्ज अमल की बुनियाद पर कच्ची कब्रें बनानी चाहिए। यहाँ की इमाम मस्जिद की जानिब से भी कहा जाता है और उसकी बात जब एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन चुकी है। जब भी कोई इस दुनिया से जाता है तो यहाँ इस गोरिस्तान में जो उनकी कब्र बनती है वो वैसे ही बनती है जैसे बाकी यहाँ पर मदफन है, और इसी तरह से उनकी भी तदफीन की जाती है। यहाँ के उलमा कराम ने इस दही इलाके के लोगों को ऐसी तलकीन की कि अब यहाँ पर कोई बेनमाजी नहीं है और कोई भिखारी नहीं है, हर कोई अपना अपना काम करता है। हाफिज अमीन साहब जो 40 साल से इस मस्जिद के इमाम हैं और यहाँ पर खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं और दीनी तबलीग कर रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं और खास तौर पर जो सादा तरीके से निकाह होता है इस पर भी उन्हीं से मालूमात लेते हैं। कोई काम भी अचानक नहीं होता है, हर काम का एक पस मंजर होता है। तो यहाँ 90 साल से ये इदारा यहाँ दीनी इदारा कायम है और उस दीनी इदारे में बड़े बड़े जलील उल कदर किस्म के असातिज़ा किराम अपने अपने वक़्त के जो असातीन फ़न थे ना, वो यहाँ पढ़ाते रहे हैं। तो चूंकि इस किस्म के बड़े बड़े अहले इल्म जहाँ हो वहाँ उनका एहतराम भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए लोगों में एक तो दीनी शऊर पैदा हो गया उन उलमा के यहाँ दर्स देने, जुमे पढ़ाने और इस किस्म के कामों से। दूसरा कि लोगों में उलमा के एहतराम का जज्बा पैदा हो गया। तो अब जब हम लोगों को कोई दीन की बात समझाते हैं तो वो उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, एक फैक्टर ये भी है यहाँ इस सिलसिला में कि यहाँ पूरा गांव एक कौमियत से ताल्लुक़ रखता है और एक मसलक से ताल्लुक़ रखता है। मसलन पूरा गांव हर जिम्मेदार फर्द वो जाट होगा और अहले हदीस होगा। अच्छा, ये कौमियत भी एक हो गई और मसलक भी एक हो गया। बाकी कुछ लोग दूसरे होते ही हैं ज़ाहिर है गाँव में, लेकिन वो फिर यहाँ रहकर हम जैसे ही हो जाते हैं। ये भी एक सबब है मामलात में इख्तलाफ ना होने का या मुज़ाहमत ना होने का। तो इसलिए अब हम जिस अच्छे काम की तरफ इनकी तवज्जो दिलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग खुशी के साथ उस पर अमल करते हैं। ये जो आप तब्दीलियाँ आपने सुनी हैं या देखी हैं, तो इनका असल वजह यही है उन तब्दीलियों की कि यहाँ उलमा का एहतराम है, उनकी बात सुनी जाती है, उस पर अमल किया जाता है। सही। कभी ऐसे नहीं, मसलन आप देखेंगे हमारी सड़कों में कभी कोई मौसीकी नहीं चलती होगी, किसी दुकान पे नहीं है, शादियों पे भी ऐसा कुछ, शादियों पे भी नहीं और दुकानों पे भी नहीं। खा मोबाइल की दुकान हो वहाँ भी ऐसे नहीं होगा। इसी तरह सड़कों में आवाज़ नहीं आएगी। टीवी है लोगों के पास लेकिन घरों में है, वो घरों में हमने कहा है कि आवाज़ पस्त रखें, गली में आवाज़ ना आए। अगर कभी गली में आवाज़ आए, कोई मसलन मैं गुजर रहा हूँ या कोई और बुजुर्ग, तो वो रोकते हैं कि भाई आवाज़ ऐसा करो। तो कोई ये नहीं कहता कि हमारी मर्जी, अपने घर में जो मर्जी करें, बल्कि वो कहते हैं ये गलती होगी किसी बच्चे ने कर दिया और फिर ठीक कर लेते हैं। ये एक अच्छा जज्बा यहाँ मौजूद है। और खासतौर पे जो बाकी सोशल चेंजिंग्स आई हैं, जैसे यहाँ से सिगरेट नहीं मिलता, लोग सादगी से मसाजिद में निकाह करते हैं, कब्रिस्तान का तज़किरा हुआ, शादी ब्याह पे भी कोई ऐसी तकालीफ नहीं होती,
یہ لوگ خوش دلی سے قبول کرتے ہیں، ایک ماحول ایسا ہو گیا، یا پھر اس کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سوشل پریشر بھی ان پر ہوتا ہے؟ ہاں، ایسے کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ کسی کو جرمانہ ہوتا ہو یا کوئی ایسی بات، یہ نہیں ہے تو پابندی ان کی ذاتی طور پہ عائد کردہ ہے، تو لیکن کچھ نہ کچھ اخلاقی دباؤ ضرور ہے۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے شادی کے موقع پر کوئی فائرنگ کی یا اگر کوئی شادی کے موقع پر آتش بازی کی تو ہم اس کے نکاح میں یا اس کے ولیمے میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ لوگوں کو کہیں گے شامل نہ ہوں۔ تو اس چیز کا پھر اثر ہوتا ہے، لوگ قبول بھی کرتے ہیں۔ ایک دو واقعات ایسے ہوئے کہ جہاں پھر انہوں نے کسی نے غلطی کی تو ان کے ولیمے میں کوئی بھی نہیں گیا، اچھا، کمی تک نہیں گیا، کچھ رشتہ دار بھی نہیں گئے، ان کو معذرت کرنا پڑی۔ تو ظاہر ہے جب ایک دفعہ ایسا ہو جائے تو پھر سب لوگوں کو توجہ ہو جاتی ہے۔ اس گاؤں میں پھر ان بیٹیوں والے کے لیے کتنی آسانی ہوتی ہوگی جنہیں جہیز نہیں جوڑنا پڑتا ہوگا، لمبے لمبے خرچ نہیں کرنے پڑتے ہوں گے؟ جہیز تو خیر ایک قومی ہمارے سارے ملک میں ہی ایک لعنت کہہ لیں اس کو چاہے، یا یوں کہیں کہ اس کا غلط استعمال لعنت بن چکا ہے۔ بہر صورت کم از کم یہ ہے کہ یہاں فضولیات نہیں ہیں، پیسے ضائع نہیں ہوتے ہیں۔ شادی کے لیے پیسے نہیں جوڑنے پڑتے ہوں گے؟ چھوڑنے تو پڑتے ہیں لیکن ضائع نہیں ہوتے۔ ضائع نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ بھانڈ میراثی اور اس قسم کے لوگ جو یہاں بعض لوگ مجروں پہ ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں، ایسی چیزیں الحمدللہ یہاں ایسا کوئی شخص نہیں آتا، اپنے طرف سے ہی نہیں آتا۔ سگریٹ کے مسئلہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ لوگوں کو قائل کیا گیا کہ بھئی سگریٹ جو ہے یہ نشے کی ابتدا ہے، جو سگریٹ شروع کرے گا اس پہ کسی وقت بھی خطرہ ہے کسی نشے کا، لیکن اگر کوئی سگریٹ سے محفوظ ہے تو وہ نشہ بھی نہیں کرے گا۔ تو چلو پرانے لوگ تو جو تھوڑے بہت ملوث ہیں وہ تو ہیں، کم از کم نئی نسل کو محفوظ کیا جائے، نئی نسل کو بچایا جائے۔ تو اس لیے پھر لوگوں نے اس بات کو قبول کیا کہ اچھی بات ہے، اور دکانوں پہ ان کے سگریٹ کسی نے رکھے ہی نہیں۔ دور جدید میں آج کل موبائل ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو کیا نئی آنے والی نسل ان تمام تبدیلیوں سے متفق ہے، خوش آپ تیار دیکھ ہے؟ رہے ہیں کہ ابھی تک تو متفق ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی متفق رہیں گے، ہم توقع یہی رکھتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں میں اللہ